चाहे आप रियो कहो चाहे आप अर्थ कहो, these two are same thing and I'm talking about Rio Summit that happened in Rio de Janeiro में जो हुआ. A very good evening everyone. My name is Rahul Negi and you're watching me on the Scholars Guide. तो आज हमारे पास पीपल एंड एनवायरनमेंट का टॉपिक है. टॉपिक का नाम है हमारे पास रियो समिट एंड दिस इज डे 38 ऑफ 150 डेज एंड 150 टॉपिक्स. सो लेट्स बिगिन. सो ऑफिशियल नेम क्या है इसका? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED. यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, दे कुड आस्क कि रियो समिट का ऑफिशियल नेम क्या है. पॉपुलर नेम क्या और क्या कहा जाता है? अर्थ समिट कहा जाता है. लोकेशन कहाँ है? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में. ठीक है. डेट क्या है? डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 जून 1992. ठीक है. पार्टिसिपेशन, कितनी कंट्रीज से पार्टिसिपेशन आए? 178 कंट्रीज. तो आप इसको थोड़ा बहुत सक्सेसफुल कह सकते हो क्योंकि 198 जो हमारा मॉन्ट्रियल में आया था वो मोस्ट सक्सेसफुल कहा जाता है ना. ठीक है. 100 प्लस हेड ऑफ द स्टेट. ठीक है, 100 प्लस हेड ऑफ द स्टेट वो प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट. वेरी गुड. बेस्ड ऑन ब्रडलैंड रिपोर्ट 1987. इसको याद रखना ध्यान से और मैं आगे भी इसके बारे में बताऊंगा क्योंकि दिस दिस ब्रडलैंड गिव द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट. कब? 1987 में. किसने दिया? ब्रडलैंड रिपोर्ट ने दिया. क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ठीक है. एम क्या है? बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लस इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन. दो एम है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी ध्यान में रखना और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को भी, जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दिस कलेक्टिवली इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. आउटकम्स की बात करें, हर समिट का, हर कॉन्फ्रेंस का कोई ना कोई आउटकम होता है. मेजर आउटकम क्या कहेंगे? रियो डिक्लेरेशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट. ठीक है. क्या क्या डिक्लेरेशन आए उसमें? 27 प्रिंसिपल्स हैं जो क्या बताते हैं? 27 प्रिंसिपल्स ऑफ द रियो डिक्लेरेशन प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. किसके लिए फ्रेमवर्क, किसके लिए प्रोवाइड करते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट. बाई कंबाइनिंग इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को कंबाइन करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ को करेंगे, ग्लोबल कॉपरेशन विद इक्विटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, इक्विटी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो. ये 27 प्रिंसिपल, आपको 27 प्रिंसिपल याद रखने की जरूरत नहीं है. जस्ट रिमेंबर दिस की प्रिंसिपल, दैट इज कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, CBDR. और नेचर क्या है इसका डिक्लेरेशन का? नॉन बाइंडिंग. अब CBDR पहले भी वीडियोस में मेंशन हो चुका है. CBDR मतलब होता है कि कुछ डेवलपिंग कंट्रीज है, कुछ डेवलप्ड हैं. जो डेवलप्ड है उनका कार्बन एमिशन या फिर उन्होंने कई पोल्यूशन कर चुके हैं तो उन पे थोड़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है, डेवलपिंग पे थोड़ी कम स्ट्रिक्टनेस है. ये है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी. सेकेंड आउटकम इज एजेंडा 21, ग्लोबल एक्शन फॉर 21st सेंचुरी. एजेंडा 21 में क्या है कि ग्लोबल एक्शन प्लान, एक एक्शन प्लान है किसके लिए? 21st सेंचुरी के लिए. नेचर ये भी नॉन बाइंडिंग है. स्ट्रक्चर क्या क्या मेंशन करता है? सोशल एंड इकोनॉमिक डिमेंशन. ठीक है, ये सस्टेनेबिलिटी होती है कि सोशल सोसाइटी के लिए भी देखें और इकोनॉमिक्स के लिए भी देखें, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी देखें. रिसोर्सेज कंजर्वेशन, ऑब्वियसली बात है. रिसोर्सेज कंजर्वेशन करेंगे जब भी तो फ्यूचर जो आने वाली जनरेशन है उनको भी हेल्प मिलेगी. रोल ऑफ मेजर ग्रुप, जो मेजर जो जितने भी संगठन बनाए जाएंगे वर्ल्ड लेवल पर उनका क्या क्या रोल होगा. ठीक है, दैट इज ऑल्सो मेंशन इन एजेंडा 21 प्लान. एंड मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, कैसे इम्प्लीमेंट होगा. ठीक है. की फैक्ट आप इसमें याद रख सकते हो एजेंडा 21 में, थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल. ठीक है, एक्ट लोकली. अच्छा, आउटकम में एक तो रियो डिक्लेरेशन हो गया, एक एजेंडा 21 हो गया, और भी है दो. एक तो फॉरेस्ट प्रिंसिपल जो हमारा 1992 में आता है. आपको क्या याद रखना है? क्या है और कब हुआ. ठीक है. नॉन बाइंडिंग है गाइडलाइंस फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ये भी नॉन बाइंडिंग है. फोकस क्या है? सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट. ठीक है, कैसे मैनेज कर सके फॉरेस्ट को सस्टेनेबली. अब आता है चौथा में रियो कन्वेंशन. बहुत इंपॉर्टेंट है ये रियो कन्वेंशन. इंपॉर्टेंट क्यों है? दीज आर द कोर आउटकम्स. कोर आउटकम्स क्या क्या आए थे रियो समिट से? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, ये आया था. ठीक है, ये किसका आउटकम था? रियो अर्थ समिट का.
फोकस किस पे था, क्लाइमेट चेंज। लेटर लेड टू, इसकी वजह से लेटर ये किस में कन्वर्ट हो गया, क्योटो प्रोटोकॉल और 2015 पेरिस एग्रीमेंट में, ठीक है। दिस ऑल कन्वेंशन दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे ये यूएनएफसीसीसी आया, फोकस किस में, क्लाइमेट चेंज पे। लेटर लेड टू क्योटो प्रोटोकॉल, जिसका बाद में रिप्लेस हो गया किससे, पेरिस एग्रीमेंट से। तो ये किसका आउटकम था, ये आउटकम है रियो का, या फिर अर्थ का, या फिर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ये आपको याद रखनी है ये चीज, ठीक है। बी है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, 1992 में आया, ठीक है। इसमें क्या क्या बोला गया, फोकस क्या है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे, सस्टेनेबल यूज पे, बेनिफिट शेयरिंग पे, ठीक है। इफ देयर इज अ बेनिफिट, इट शुड बी शेयर्ड, नॉट एक पर्सन ले ले उसका बेनिफिट, ठीक। नेक्स्ट वन इज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, UNCCD, कब आया, 1994 में। क्या है, कब आया, ये मेन इंपॉर्टेंट है फ्रॉम यूजीसी नेट पेपर वन पर्सपेक्टिव। इसने क्या सजेस्ट किया इन एजेंडा 21, सजेस्टेड इन एजेंडा 21, ये ना UNCCD कब सजेस्ट हुआ, एजेंडा 21 में, और अडॉप्ट कब हुआ, 1994 में, ठीक है। दीज थ्री आर कॉल्ड रियो कन्वेंशन, इनको ध्यान रखना। ये तीनों को कहा जाता है रियो कन्वेंशंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों, ठीक। अब किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक मैकेनिज्म होता है कि फंड कहाँ से आएगा, कौन हेड करेगा, ये सब चीज़ें। तो मैकेनिज्म फॉर इम्प्लीमेंटेशन में आता है पहला, कमीशन फॉर ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, CSD, कब आया, 1993 में। मॉनिटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजेंडा 21, एजेंडा 21 को मॉनिटर की जिम्मेवारी किसको दी, CSD, कब आया, 1993। फुल फॉर्म क्या है, कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। फाइनेंस की भी जरूरत है, फाइनेंशियल सपोर्ट थ्रू GEF, ठीक है। GEF क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स फंड्स टू डेवलपिंग कंट्रीज फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, ठीक है। GEF एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो 1991 में आई, और ये क्या प्रोवाइड करते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज को फंड फॉर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। तो मैकेनिज्म फॉर इम्प्लीमेंटेशन में ये दो चीजें आपको याद रखनी है। अब एक क्विक रिकैप ले लेते हैं, इवेंट कब हुए। 1987 में ब्लडलैंड रिपोर्ट, क्या दिया इन्होंने, सस सस्टेनेबिलिटी, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये टर्म कब आया, 1987 में, किसमें, ब्लडलैंड रिपोर्ट में। 1992 में अर्थ कहो, रियो कहो, या फिर UNCED को, एक 1992 में। 1994 में यूनाइटेड नेशन, क्या था ये, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, क्या था ये, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। 1997 में अर्थ समिट प्लस, 1997 में अर्थ समिट जब हुआ ना 1992 में, उसके बाद 5 साल बाद एक रिव्यू हुआ, कब हुआ, 1997 में। 2002 में वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। 2012 में रियो +20, रियो जब 1992 में आया ना, 20 साल बाद क्या आया, रियो +20 जो 2012 में आया। ऑफिशियल नेम इसका क्या था, UNCSD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, 2012 में, ठीक है। अब एक PYQ देख लेते हैं। द रियो अर्थ समिट, UNCED, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। एक तो ये सारे UNCCED, UNFCCC, वो कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसलिए देखना पड़ता है कि गलती नहीं होनी चाहिए ना। द रियो समिट, UNCED, जिसको हम अर्थ समिट कहते हैं, रियो समिट कहते हैं, अर्थ समिट कहते हैं, वॉज हेल्ड ऑन विच डेट, किस डेट में हुआ था, 3 to 14 जून 1992। क्या वेंसडे से संडे था, क्या था, 3 जून 1990, 3 से 14 जून 1992 में अर्थ या फिर रियो जो कॉन्फ्रेंस हुई, जो सबमिट हुई, ठीक है, इस डेट को हुई। दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप दिस वॉज
दिस वाज नॉट मच बट बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रॉम यूजीसी नेट पेपर वन perspective and I hope you liked it. If you did, you know what you have to do. You have to subscribe to the Scholars Guide, comment down your valuable suggestion, and I will see you in next video of people in development. और people in development हमारा खत्म होने वाला है. And one more announcement that I want to make is हर यूनिट के बाद आई एम कमिंग अप विद 10 to 15 ऐसे एमसीक्यू जिनको करने के बाद यू विल बी एबल टू डू एनी क्वेश्चन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर चैप्टर. ठीक है. ओके देन बाय बाय.